Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss a topic that is condition of equilibrium. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था और साथ उसकी हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस की थी। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करने के बाद आज हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। अब जिस तरह हमने दो टाइप पढ़ी थी, स्टैटिक और दूसरी हमने डायनामिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह हमारे पास कंडीशंस भी इक्विलिब्रियम की दो है। एक को हम नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड को हम नाम देते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। असल में हमारे पास इसकी कंडीशंस दो क्यों हैं ये भी पता होना चाहिए हमें। असल में बाज जगह ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और बाज जगह ऐसा होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये है फोर्स अप्लाई होती है, ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करता है। किसी जगह ऐसा होता है फोर्स अप्लाई होती है, ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन करता है। तो रोटेशनल मोशन केस में टॉर्क आ जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन केस में आपके पास फोर्स आ जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एंड टॉर्क हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को दो कंडीशंस में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास पहली जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके अंदर हम तमाम फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस तरह सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके अंदर हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी फोर्सेस लग रही हैं, उन तमाम फोर्सेस को अगर आप प्लस करें, उन तमाम फोर्सेस को अगर आप प्लस करें तो रिजल्ट में आपके पास क्या आंसर आता है, वो इक्वल्स टू 0 हो जाते हैं। Sum of all the forces acting on a body will be equals to 0. Sum of all the forces acting on a body will be equals to 0. कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लगती हैं उन तमाम फोर्सेस को आप सम कर लें, उनको आप प्लस कर लें तो रिजल्ट में आप पास क्या आंसर आता है, 0 आता है। ठीक है, दैट इज जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ गया समेशन सम ऑफ I equals to 1 up to n, मतलब पहली से आखिरी n टर्म तक बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, इनको अगर आप प्लस करें तो रिजल्ट में आंसर क्या आता है, 0। हम एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। जैसा कि आपके पास ये टेबल आ गई, इसके ऊपर आपने बुक रखी हुई है या आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो हम कहते हैं टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड, दैट इज नोन एज वेट फोर्स, और सेकंड वन फोर्स अप्लाई हो रही है, कौन सी फोर्स, नॉर्मल फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन। जिस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी जगह के ऊपर रखा हुआ है तो याद रखिए उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रही हैं, एक वेट फोर्स डाउनवर्ड, एक आपके पास नॉर्मल फोर्स अपवर्ड। ठीक है, अब इन दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये इसकी स्टेट में चेंज नहीं आ रही है, इक्विलिब्रियम आ रही है। ठीक है, अब अगर इन दोनों फोर्सेस को अगर आप प्लस करें, सम करें, तो इनको सम करें तो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। कैसे, देखें, जैसा कि अभी हमने कहा है कि नॉर्मल जो फोर्स है इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल्स टू वेट फोर्स। मतलब जितनी वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर या इस बुक के ऊपर, उतनी नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रही है। जितनी वेट डाउनवर्ड लग रही है इतने नॉर्मल अपवर्ड लग रहे हैं। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, बराबर होगी, तो हम कहते हैं एफ एन इक्वल्स टू डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पे हम साथ माइनस डब्ल्यू लिख लेते हैं, तो माइनस साइन किस चीज को इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस। लेकिन नॉर्मल अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। माइनस का कंसेप्ट यहाँ पे हमें क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस बताता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि नॉर्मल फोर्स को अपनी जगह पे छोड़ें, वेट फोर्स को इधर ले आए, ये पास क्या बन जाएगा, देखें एफ एन
ये माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस, ये क्या हो जाएगा W that will be equals to 0। अब अगर सपोज नॉर्मल फोर्स आपके पास 10 न्यूटन है तो वेट फोर्स भी आपके पास 10 न्यूटन है, नॉर्मल फोर्स 5 न्यूटन है, वेट फोर्स भी 5 न्यूटन है, नॉर्मल फोर्स 2 न्यूटन है, वेट फोर्स भी 2 न्यूटन है, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं 2 + 2 तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, समेशन F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब समेशन मीन सम ऑफ ऑल द, समेशन यहां पे बदलकर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन में हम टॉर्क की बात करते हैं, तो इसमें हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल्स टू 0। कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी टॉर्क्स पैदा हुए हैं उन तमाम टॉर्क्स को अगर आप प्लस करें तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। जैसे हम लिखा सम ऑफ या समेशन I इक्वल्स टू 1 अप टू n, मतलब पहले टॉर्क से लेके आखिरी तक इन सबको ये T रिप्रेजेंट्स टॉर्क विल बी इक्वल्स टू 0। कि जितने भी टॉर्क एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहे हैं इन सबको अगर आप प्लस करें तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं किसकी जी, सीसा की। अब देखें सीसा के हम एग्जांपल ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक के अंदर ले भी चुके हैं। अब अगर सपोज हमने कहा था कि सीसा जो है वो आपका लेफ्ट साइड से रोटेशन स्टार्ट करता है, डाउनवर्ड आता है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जो टॉर्क पैदा होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो आप कह सकते हैं A से B अगर आई है रोटेशन, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। इस तरह अगर ये रोटेशन स्टार्ट करता है, इसको आपने C, इसको आपने D, इस तरह इसने रोटेशन C से D की है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा दोनों केस में। एक में क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा, एक में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। मतलब सीसा के केस में जब आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो सीसा अपने पिवट के ऊपर अपना एक्सिस करता है, रोटेशन करता है, डाउनवर्ड अपवर्ड ये रोटेशन स्टार्ट करता है। जब ये क्लॉकवाइज में जाता है तो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होता है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज में जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होता है। तो जितना क्लॉकवाइज टॉर्क हम कहते हैं पैदा होता है, इतनी हमारे पास कौन सा टॉर्क पैदा होता है, उतनी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होता है। यहाँ पे T रिप्रेजेंट्स टॉर्क हो जाएगा, यहाँ पे हम साथ लिख लेते हैं A, TA will represents एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, that will be equals to TC, T will represents टॉर्क, तो C क्लॉकवाइज, तो TC will represents क्लॉकवाइज टॉर्क। तो हम कहते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों क्या है, बराबर हैं। जितना क्लॉकवाइज पैदा हुआ उतना ही एंटी क्लॉकवाइज पैदा हुआ, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, अपोजिट है। तो सेम इज द केस है, उस तरह आप क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दें तो इधर आके हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये बनेगा TA प्लस TC that will be equals to 0। अब अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है, 5 + 5 10, तो 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। उस तरह हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये था हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा एक मर्तबा आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।